हेलो बच्चों, आज मैं आपको केमिस्ट्री कराऊंगी। केमिस्ट्री का हम कुछ बेसिक करेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है, इसके पार्ट्स, और उसके बाद हम इसके बेसिक से रिलेटेड ऑर्गेनिक का बेसिक करेंगे हम इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री, और जो हम केमिस्ट्री करेंगे वो 12th क्लास की करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या होती है आपकी? केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये क्या होती है आपकी? साइंटिफिक स्टडी होती है सब्सटेंस की, और उसके साथ साथ उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर है, उस सब्सटेंस का क्या है, और उसका अलग अलग कंडीशन चेंज करने पर उस कंपाउंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर हम दो अलग अलग कंपाउंड को मिक्स करते हैं तब क्या होता है। यही जो चीज़ों की स्टडी होती है वो क्या कहलाती है आपकी? केमिस्ट्री कहलाती है। तो क्या कहलाती है केमिस्ट्री? It is the scientific study of structure of substance and what happened to them in different conditions or when mixed with each other. ठीक है, तो ये क्या आपकी साइंटिफिक स्टडी है जब हम किसकी स्ट्रक्चर्स, किसी भी सब्सटेंस की, उसकी और उसका स्ट्रक्चर पे कंडीशंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अलग अलग कंडीशंस लेंगे हम जब, और या फिर हम दो अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर पे क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये हम क्या कहलाती है आपकी? केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री के मेन आपके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, 3 भागों में आपकी ये डिवाइड होती है। एक तो होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरी आपकी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और थर्ड होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 पार्ट में डिवाइड होती है आपकी केमिस्ट्री: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करें फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? जो फिज़िकल केमिस्ट्री होती है ये हमें मेन बताती है कि जो आपके फिज़िक्स की जितनी भी थ्योरीज़ होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उसकी क्या एप्लीकेशन है हमारे केमिकल सिस्टम को स्टडी करने में। ठीक है, तो ये क्या बताती है? इट एक्सप्लेन the application of techniques and theories of physics to the study of chemical system। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो आपकी फ़िज़िक्स की थ्योरीज़ होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन रहेगी, उनका मतलब हम किस तरीके से उसका यूज़ कर पाते हैं केमिकल सिस्टम को स्टडी करने में। ये होती है आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरी है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? आपके जितने भी जैसे हम किसी भी कंपाउंड की स्टडी करें, जैसे कि आपके कंपाउंड है, जैसे मार्बल है, ठीक है, या फिर आपके ग्रीन और ब्लू विट्रोल है, ग्रीन एंड ब्लू
विट्रियोल है, ठीक है, या फिर आपके कह सकते हो सॉल्ट हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड होते हैं ये आपके क्या होते हैं, हम इनको डायरेक्टली सॉरी इनको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग से बनते मतलब मिलते हैं हमें। ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, नॉन लिविंग थिंग से, वी गेट दिस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। और इन्हीं कंपाउंड की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है आपकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो जो ये कंपाउंड होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं आपकी उनसे मिलते हैं। और इनकी जो इन्हीं कंपाउंड की जो स्टडी फिर क्या कहलाती है आपकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है आपकी, ठीक है। ये कैसे कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड वी गेट इट फ्रॉम, वी गेट दीज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और इन्हीं कंपाउंड की स्टडी, जो जो इस कंपाउंड है इनकी स्टडी को हम क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएंगे। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद है आपकी थर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके कंपाउंड्स जैसे शुगर है, ठीक है, यूरिया है, ऑयल है, फैट है, ये जो कंपाउंड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये हम कहाँ से मिलते हैं, डायरेक्टली और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। वी गेट these from living and plant, living things and प्लांट। मतलब ये हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से मिलते हैं, हमें जो जीवित चीज़ें हैं और प्लांट हैं हमें उनसे प्राप्त होते हैं ये चीज़ें। और इन्हीं कंपाउंड की जो स्टडी, ये जो कंपाउंड है ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इन कंपाउंड की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है आपकी, ठीक है। तो तीनों हो गए आपके फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल्स में हम एप्लीकेशन देखते हैं, जो फिजिक्स की जो थ्योरीज हैं, टेक्निक्स हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन रहेंगी हमारे केमिकल सिस्टम को स्टडी करने में, वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। और दूसरे है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स से जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके। और इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, जो स्टडी की जाती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है आपकी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है आपकी, जो भी आपके कंपाउंड है, शुगर है, यूरिया है, ऑयल है, फैट है, ये आपको डायरेक्टली मतलब एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग और लिविंग थिंग्स और प्लांट से मिलते हैं। और ये कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इन्हीं कंपाउंड की स्टडी आपकी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। एक और बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, कार्बन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, कार्बन केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बन केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके, यूरिया है, शुगर है, ऑयल है, फैट है, ये जो भी कंपाउंड हम स्टडी करते हैं वो सब किससे बने होते हैं आपके, कार्बन से बने होते हैं आपके। तो इसीलिए क्या कहलाती है आपकी, कार्बन केमिस्ट्री कहलाती है आपकी, ठीक है। तो जो हमारा मेन फोकस है, हम जो पहले स्टार्ट करेंगे जो 12th की केमिस्ट्री में पढ़ना, वो हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं ऑर्गेनिक ही इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जो ऑर्गेनिक है बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। बहुत ज़्यादातर बच्चे डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि रिएक्शंस हैं कैसे होंगी, रटनी पड़ेंगी। तो आपको ये चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, मैं आपको बेसिक्स कराऊँगी पहले कि उसका रीज़न क्या है, उसके बाद फिर हम चैप्टर को करेंगे। तो आज हम 1-2 क्लासेस में अपनी बेसिक्स करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसके बेसिक्स प्रॉपर्टी को, बेसिक प्रॉपर्टीज़। किसकी है ये बेसिक प्रॉपर्टीज़, हम पढ़ रहे हैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे।
सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी एटम की अपनी तरफ खींचने की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उसकी कितनी पावर के साथ वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared electron when bond is formed, ठीक। एंड और ये क्या है? फॉर्म नेगेटिवली एंड फॉर्म नेगेटिव चार्ज्ड एंड फॉर्म नेगेटिव चार्ज्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो खींचने के बाद उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वो क्या हो जाते हैं? नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है आपका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो, जैसे HF है, तो इसमें आप ये कह सकते हो ये जो बॉन्ड है, ये फ्लोरीन जो होता है, ये फ्लोरीन नहीं, ये आपका हाइड्रोजन है। ये जो फ्लोरीन है वो कैसा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मतलब जो एटम अपनी तरफ खींचेगा ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। और ये प्रॉपर्टी एक तरह से क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है इसकी एक तरह से। तो जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। ये इसकी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? जो फ्लोरीन है उसके ऊपर तो क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो अपनी तरफ एक तरह से नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है एक तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। और नेगेटिवली चार्ज है तो इसके इस राउंड में क्या सा हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की। सेकंड किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to donate an electron is called electropositivity. And form positively charged और कैसा बन जाता है? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। वो ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो लेता है उसके ऊपर क्या आ जाता है? आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को देने की जो उसकी पावर है, टेंडेंसी है किसी भी एटम की। और जो एटम दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहलाएगा। जो एटम अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। जैसे फ्लोरीन था, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे कैसे होते हैं? आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, ठीक है। और आप ये बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे मिथाइल है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके क्या हैं? एटम्स। ये कैसे हैं? ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं,
ठीक है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को देने की है, उनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेने की है। क्लियर है? तो ये थे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये है आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसलिए इस नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये देता है तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये इसी चीज़ से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EW, या फिर जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो EWG कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या होता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है जो एटम्स को, वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, चाहे वो एटम है चाहे वो ग्रुप है, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, अगर वो ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा, अगर वो कोई एटम है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम कहलाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कहलाएंगे, ग्रुप which withdraw the electron towards itself, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो वो कैसे ग्रुप कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएंगे। और ये जो इफेक्ट कहलाएगा अपनी तरफ खींचने का, वो क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहलाएगा आपका। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन था आपका, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, CN है, ठीक है, आपके जो एल्डिहाइड हो गए, ठीक है, कीटोन हो गया, एल्कीन हो गया। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं आपके सारे के सारे, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो गया आपका, इसके अंदर भी ये जो खींच रहे हैं ना, इसका रीजन कहीं ना कहीं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कैसे होते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इसीलिए एक ग्रुप कैसे कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं आपके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इनको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब डोनेट करना मतलब ये देते हैं, तो ये कैसे ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ग्रुप विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। और जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, जो भी आपके एल्काइल हो गए, एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो तो एल्काइल जो हो गया आपके, एल्काइल जो ग्रुप हो गया आपका, वो हो गया आपके कैसे होते हैं, मेनली आपके एल्काइल ही जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं आपके, चाहे वो प्राइमरी एल्काइल है, सेकेंडरी एल्काइल है, टर्शरी एल्काइल है, मतलब जैसे CH3 है, या फिर CH3 ट्वाइस है, या फिर आपका है CH3 थ्राइस है। तो ये आपका प्राइमरी कार्बन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बन है, ये आपका टर्शरी कार्बन है। तो प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, टर्शरी अल्काइल।
आगे मैं बताऊंगी, जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे उसमें एक्सप्लेन करूंगी प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, ये भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम मेन अब चीज़ों पे आ रहे हैं हम, वो क्या है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है आपका? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे तो वो अवे हो सकती है, मतलब वो ग्रुप से दूर जाए इलेक्ट्रॉन या फिर उसकी तरफ आए इलेक्ट्रॉन्स, तो मेनली क्या है, ये मूवमेंट है किसकी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। तो आप ये इसमें क्या बोल सकते हो, द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द donating group, away from the donating group and towards the electron withdrawing group, ठीक है। आपको अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो ऐसे देख लेना, क्लियर है यहाँ पे। अब तो द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द डोनेटिंग ग्रुप एंड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, यही क्या कहलाता है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहा कि जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है डोनेटिंग ग्रुप से दूर, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, वो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे इससे, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरफ आएंगे, क्योंकि विदड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, विदड्रॉ करना, खींचना। ठीक है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट है वो क्या कहलाती है, आपकी इंडक्टिव इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तरह से जैसे कोई कार्बन की आपकी ये जो चेन है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है आपका, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, दोनों तरह का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अगर मतलब ये कैसा होगा कि ये अगर आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मान लो, ये कैसा आपका, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है आपका, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर ये खींचेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पार्शियली होता है, कम्प्लीटली नहीं होता कि इसने कम्प्लीटली ही बॉन्ड का कम्प्लीटली अगर बॉन्ड कम्प्लीटली ट्रांसफर होता है तब नेगेटिव कम्प्लीट चार्ज आता है, बस थोड़ी सी मूवमेंट होती है, थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तब वो हम क्या कहते हैं, पार्शियल चार्ज बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इसने इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो ये अपने ये सिग्मा, ये कैसा बॉन्ड है आपका, सिग्मा बॉन्ड है, यही तो इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ये चार्ज हो गया, ये यहाँ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर ये यहाँ से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो ये चार्ज जो है वो दूर तक जाते जाते कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट है, कोई भी चीज़ जिसके साथ डायरेक्टली अटैच होगी वो उसके साथ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। दूर की जो चीज़ें होती है वो तो बाद में इफेक्ट होती हैं, डायरेक्टली तो सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होता है, जिसके साथ वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जिसके साथ ये डायरेक्टली अटैच है, चाहे वो देने का काम हो चाहे वो लेने का काम हो। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, फिर इस पे और कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ग्रिप में कम हो जाएगा, जितना दूर जाता जाएगा इसके जो साथ अटैचमेंट है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसका इफेक्ट जो होगा वो कम होता चला जाएगा। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, जो मूवमेंट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो, विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस
with increasing distance the inductive effect डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग का साइन हो जाता है, ये डिक्रीजिंग का साइन हो जाता है। तो ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज डिस्टेंस द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। क्लियर है। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था तो अपनी तरफ खींचेगा, अगर वो डोनेटिंग ग्रुप होता तो जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन कैसा होता आपका, डोनेटिंग ग्रुप होता। कैसा इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इधर देगा, ठीक है। तो ये इसने इधर दिए इसको इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर देगा तो ये कैसा हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट फिर भी इसका किसके पास रहेगा, जिसके साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसके साथ डायरेक्ट अटैच्ड होती है वो सबसे ज़्यादा उसी को इफेक्ट करती है, बाद में उससे अलग वाले जो होते हैं उनको इफेक्ट करती है वो। ठीक है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया यहाँ पे, अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं, दूसरी ये था एक पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट इसका आप ये कह सकते हो कि ये क्या कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। हम इसको परमानेंट इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो इफेक्ट जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट किसी रिएजेंट पे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मतलब कोई रिएजेंट आएगा तब जाके ये अपना नेचर शो करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, ये किसी रिएजेंट के ऊपर बेस्ड नहीं होता। चाहे कोई रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं है, रिएजेंट डजेंट मैटर, रिएजेंट आए या ना आए ये अपना नेचर तो शो करेगा ही, चाहे उसका वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हो। तो ये किसी नेचर मतलब रिएजेंट बाहरी किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट, बाहरी जो रिएजेंट है वो इफेक्ट नहीं कर रहा इसको ऑपरेट करने के लिए कि जब कोई रिएजेंट आए तब जाके ये इफेक्ट ऑपरेट हो, ऐसा नहीं है। ये बिना रिएजेंट के प्रेजेंस के ये इफेक्ट ऑपरेट होता है खुद से अपने आप। वो तो नेचर होगा एटम का, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपनी तरफ खींच लेगा, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है तो वो डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो उसी से ये इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, इसीलिए इसको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी रिएजेंट के ऊपर इसका नेचर डिपेंड नहीं कर रहा कि कोई रिएजेंट प्रेजेंट होगा तभी तक ये अपना नेचर शो करेगा, और जब रिएजेंट नहीं होगा तो अपना नेचर इंडक्टिव इफेक्ट को शो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये परमानेंट इफेक्ट बोला जाता है आपका। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका दो टाइप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपका दो टाइप का होता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है आपका, और एक प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा आपका होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है आपका, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब जो ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने अभी बताया था, पहले एग्जांपल भी दे दिए थे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या शो करेंगे, आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जितने भी एल्काइल आ जाएंगे, एल्काइल को छोड़कर जितने भी जो बाकी ग्रुप बचेंगे, चाहे हेलोजन्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्काइल एल्कीन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो वो क्या शो करेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेंगे आप। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे हमारा इतना। तो ये आपका रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था, आपका इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड था कि दो तरीके से ये कैसे इफेक्ट करता है आपका।
क्लियर है? इसके अंदर आपकी एक और चीज़ रह गई है, इसके अंदर जो वो चीज़ क्या रहेगी कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर उसके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी, कैसी स्पीसीज होगी, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी तो वो उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका प्लस आई इफेक्ट जो होता है, प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज करता है किसको, स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड अनस्टेबलाइज द, अनस्टेबलाइज द, स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरी एक और पॉइंट इसमें ये है कि माइनस आई जो इफेक्ट होगा आपका, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो आपका, वो किसको स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज द, स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज एंड अनस्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अब इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। देखो अब कोई स्पीसीज है ऐसी, जैसे RCH2 ले लिया मैंने, यहाँ पे देखो एक ही इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज कब आया होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे तभी तो इसके ऊपर चार्ज आया होगा प्लस। अब प्लस चार्ज है तो इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसके पास। और आर कैसा ग्रुप है, मैंने अभी अभी बताया, जो एल्काइल ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब ये कैसा शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसका मतलब ये क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इसके पास कमी थी और इसके पास देने की टेंडेंसी थी, तो जब इसके पास कमी थी और ये इसको दे रहा है तो इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। और अगर इसके पास इससे दूसरा चार्ज होता, मान लेते अगर आर यहाँ पे क्या हो जाता, कोई भी ऐसी चार्ज स्पीसीज होती है आपकी, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अगर होती है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे इसके पास कैसा चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता और ये आर ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अगर देगा, पहले से ही नेगेटिव मतलब इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है और ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इसके चारों तरफ इसके पास जो नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो जो प्लस आई इफेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है और नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज करता है। अगर हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो नेगेटिव चार्ज है वो, नेगेटिव इफेक्ट है वो माइनस चार्ज को इफेक्ट स्टेबलाइज करता है। जैसे कि NO2 है आपका, अगर ये इसी से जुड़ा होता, CH2 से जुड़ा होता, तो ये जो NO2 है ये आपका क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इससे और ज़्यादा खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, पहले ही नहीं है जिसके पास वो चीज़, अगर हम उससे वो और ले लें तो वो और कमी में चले जाएगा, जितना ज़्यादा मतलब, और एक तरह से हम जैसे पहले कोई इंसान डिप्रेशन में है, हम और उसको और ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देंगे तो मतलब वो और ज़्यादा अनस्टेबलाइज हो जाएगा। तो उसी तरीके से है ये भी कि इसके पास पहले ही चार्ज की मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इलेक्ट्रॉन और इससे ज़्यादा खींचेंगे तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज करेगा, और जो प्लस आई इफेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। इसका रिवर्स हो जाएगा कि जो माइनस आई इफेक्ट है ये अपनी तरफ खींच रहा है तो कोई इसके साथ ऐसी स्पीसीज जुड़ी हुई है जो कैसी हो, नेगेटिवली चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन देती हो, इसको चाहिए वो इलेक्ट्रॉन देगी तो इसको स्टेबलाइज कर देगी। इसीलिए लिखा है कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो स्टेबलाइज करता है नेगेटिव चार्ज को और अनस्टेबलाइज करता है वो पॉजिटिव चार्ज को।
और जो प्लस आई इफेक्ट है वो स्टेबलाइज करता है पॉजिटिव चार्ज को और अनस्टेबलाइज करता है वो नेगेटिव चार्ज को। क्लियर है? तो ये आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो बाकी की आपकी जो प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हम सारा जो ऑर्गेनिक का बेसिक है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से वही दिक्कत रहेगी कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, इसको कैसे रटें। तो उसको अगर हम पहले बेसिक कर लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ आ जाएंगी आपको चीज़ें। ठीक है? तो आई थिंक आपको मुझे मेरी क्लास पसंद आए। अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।